अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मेरे अदर काम भी थे और दूसरा ये है कि आज मुझे न्याज़ भी बनानी थी मुहर्रम के हवाले से। है ये आज 10 मुहर्रम, लेकिन ये 9 मुहर्रम का व्लॉग है। कल अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट फ़ारिग हुई थी, उसके बाद फिर एडिटिंग वगैरह पे, और क्योंकि फिर मुझे ससुराल भी जाना था अपने, तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं ये 9वीं मुहर्रम का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा कि चलें 10 मुहर्रम और 9वीं मुहर्रम में एक साथ ही हैं, तो फिर चलें मैं ना 10 मुहर्रम को ये व्लॉग डाल दूँगी। बस जी, उस दिन फिर मैंने न्याज़ बनानी थी और चावल बनाने थे, बाँटने थे सब में, और ख़त्म भी पढ़ना था क्योंकि मेरी जो सास हैं वो भी 9 मुहर्रम को उनकी 2 साल पहले वफ़ात हुई थी, और फिर मेरी दादी की भी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इस वजह से फिर मुझे ख़त्म भी दिलवाना था। बस जी, कोई नहीं, मैंने किसी को बुलाया था, बस हमने घर पे ही खुद ही पढ़ लिया था। मेरे भतीजा आया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने, और हमने मिल के ही बस सूरह यासीन का ख़त्म दिलवा दिया था। और बस जी, मुझे आज जल्दी-जल्दी अपने सारे घर के काम ख़त्म करने, सफाइयाँ भी करनी थी, और अभी नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में मैं सिंपल बस वही अपने पराठे 3 बना लूँगी। बस जी, सिंपल हमारा नाश्ता हो जाएगा। रात का सालन था और साथ अचार था, और मैंने बस अचार खाना छोड़ दिया था, लेकिन अब जब से मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे वैसे भी ताज़ा-ताज़ा फ्रेश जो अचार होता है ना, खड़ा-खड़ा, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो अब मैं डेली जो है नाश्ते में अपने सालन के साथ थोड़ा-सा अचार भी ले लेती हूँ। बस जी, इधर दूध भी बॉयल हो गया है, चाय भी बन गई है, और ये हमारे 3 पराठे ये भी मैं जल्दी-जल्दी बना लूँगी, और क्योंकि उसके बाद मुझे घर की सफाइयाँ करनी हैं, उसके बाद फिर मुझे खाना तैयार करना है। क्योंकि मेरा दिल है कि दोपहर के टाइम में ही सारा ये काम हो जाए, और आज वैसे भी फ्राइडे है, स्टूडेंट्स को भी छुट्टी थी, क्योंकि हमारे यहाँ संडे का कोई कंसेप्ट नहीं है सिवाय बच्चों के, और आजकल वैसे समर वेकेशंस हैं, तो वैसे भी संडे का नहीं पता चलता, फ्राइडे ही हमारा संडे होता है। तो क्योंकि हस्बैंड शॉप रन करते हैं, तो उनका फ्राइडे को ऑफ होता है। अच्छा जी, बस ये इधर से हमारे सिंपल पराठे रेडी हो जाएँगे, और उसके बाद फिर मैंने रात को ही चने भिगो के रख दिए थे। चावल बनाने थे मुझे चनों वाले, मैंने 3 किलो चावल मँगवाए हैं और 1 किलो चने। तो मैंने कहा कि बस जी, सिंपल सा हम आज अपना यही काम कर लेते हैं कि अभी खुद ही यासीन सूरत की पढ़ेंगे, और उसका ख़त्म दिलवा के तो चावल सब में बाँट देंगे। क्योंकि चावल वग़ैरह आप कुछ भी बना लें इस इन दिनों में, ख़ास दिनों में, लेकिन ये है कि अभी वो तो कोई नहीं कहीं पहुँचने होते हैं, लेकिन बस ये है कि अभी दिल की तसल्ली हो जाती है, और दूसरा ये कि जो हमने पढ़ाई करनी है या रोज़े रखने हैं, वही उन्हीं का जो सवाब है वो उन तक पहुँचेगा, और बस नियत के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस नियत से अपना काम कर रहे हैं। नियत आपकी साफ़ है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा। ये छोटी-छोटी हमारी जितनी भी क़ाविशें हैं, इसको अल्लाह ताला कबूल करे। बस मैंने ये 2-3 सालों से ही बनाना स्टार्ट किया है कि मैं मुहर्रम पे बनाती हूँ। वैसे हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम राशन या गरीबों की मदद कर देते थे, क्योंकि कोई ऐसा, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बस ये लगता है कि इन चीज़ों का ना इतना फ़ायदा नहीं होता बना के बाँटना करना। उनको पढ़ाई पहुँचनी है या हमारे जो अच्छे अमाल हैं वही उन तक पहुँचने हैं। बस ये अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे और सबके कबूल करे, और ये अफ़सोस का महीना है, अफ़सोस के दिन हैं, तो अल्लाह ताला बस इसको जितनी आजिज़ी के साथ कंप्लीट कर दे उतना ही बेहतर है। बस इधर मेरे ये ना पराठे तैयार हो रहे हैं, सिंपल से तहों वाले पराठे हैं। तो उसके बाद जी मैं हम लोग बस नाश्ता कर लेंगे, और फिर मुझे जल्दी-जल्दी, क्योंकि मैंने आज रेस्ट भी कोई नहीं किया, बस मुसलसल मैं लगी हुई थी, नहीं तो नाश्ते के बाद मैं 1 घंटा कम से कम अपना रेस्ट करती हूँ, जैसे ये एडिटिंग वगैरह इस दौरान मैं कर लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और फ्राइडे को वैसे ही टफ़ रूटीन होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं आम दिनों में भी, तो आज तो फिर वैसे ही ख़ास था, और मेरे पास असल में सिलेंडर है, गैस नहीं है, तो मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, तो जो उसकी आँच भी कम होती है, और देश का भारी पैंदे का होता है, और मेरे पास चूल्हा अंगीठी भी नहीं थी, तो उस लिहाज से फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्व हो जाना था, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। बस जी, इधर मैंने चावल भी भिगो दिए थे, 3 अलग बर्तन में मेरे भिगोए थे, ये मेरे जी चने भी बॉइल्ड हो गए हैं, क्योंकि मैंने रात ही भिगो दिए थे, और सुबह मैंने इनको नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने रख दिया था इनको बॉइल्ड होना। तो बस चूल्हा मैंने नीचे उतार लिया था, क्योंकि देश का भारी भी था और उसका ऊँचाई भी ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कहा मुझे मुश्किल होगी इसमें चम्मच चलाने में। तो मैंने बस इसको नीचे ही रखवा दिया था हस्बैंड से कह के, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें रेसिपी भी मिल जाए कि चनों वाले चावल, और क्वांटिटी के हिसाब से 3 किलो चावल हैं जी, और इसमें 1 किलो मैंने प्याज डाले, और 1 किलो ही इसमें ऑयल गया है। मेरे लिहाज से 1 से डेढ़ किलो प्याज था इसके अंदर, तो वो तो अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना भी उस हिसाब से इस्तेमाल करें। लेकिन चावल माशाल्लाह इतना ज़ायकेदार, खुशबूदार, और उतना ही ज़्यादा इसमें खूबसूरती, माशाल्लाह देखने से पता चल रहा था कि चावल कितना ज़ायकेदार है।
अच्छा जी, इधर मेरी बेटियाँ भी आ गई थी हेल्प करवाने, कह रही थी कि मम्मा हम भी इसमें थोड़ा-सा अपना हिस्सा डाल लेते हैं। तो अभी आप ये नया बच्चों को नया काम ज़रा चेंज लगता है कि अभी आपने आज चूल्हा नीचे रखा है तो ये कैसे होगा। बस जी इधर देखें सबीलें भी लगी हुई थी और पानी, दूध वाला शरबत और सादा शरबत, लीमू वाला। बस जो नमाज़ी पढ़ के आए थे उनको बाँट रहे थे और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह रोक-रोक के तो सबको पानी पिलाया जा रहा था। बस मैंने कहा थोड़ा-सा आपके लिए शूट कर लेती हूँ कि जैसे ही जुमा पढ़ के निकले हैं लोग तो उन्होंने वहाँ पे पानी वगैरह सबको पिला रहे थे। बस जी तो अपने आते हैं दोबारा रेसिपी की तरफ और इधर प्याज मैंने क्योंकि मुझे बार बार कवर करके ही उसको ब्राउन करना पड़ा था प्याज को। इधर जी मैंने लहसुन अदरक है इसको मैंने पीस लिया था, साथ हरी मिर्चें थी, तकरीबन मेरी आधा पाव मिर्चें थी और इतना ही मेरा लहसुन अदरक था। तो मैंने उसको अच्छी तरह उसका पेस्ट बना के तो मैंने ये भी डाला। जैसे ही मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हुए हैं तो मैंने इसमें सारा ये जितना भी पीसा हुआ मसाला था, लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने इसमें डाल दिया। बस जी उसके बाद मैं इसको भी ढक्कन देके इसके ऊपर कवर करके तो मैं इसको भी थोड़ा-सा भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। और जी मेरी बेटी मेरे साथ-साथ थी, कहती मम्मा आप मुझे बताएँ जैसे-जैसे करना है मैं करती हूँ। बस इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इसमें चली गई थी बड़ी इलायची। बस जी उसको मैंने थोड़ा-सा बस 1-2 सेकंड ही उसमें मैंने चम्मच चलाया और उसके बाद मेरे पास जितने टमाटर कटे पड़े थे तकरीबन इसमें मैंने 1 किलो ही टमाटर डाल दिया है। बस मैं इसमें इतना वो मसाले नहीं डालूँगी जैसे बिरयानी मसाला या मिर्चें वग़ैरह। तो मेरे पास तकरीबन ये 3 किलो चावल था तो इसमें 8 चम्मच जितने ये नॉर्मल जितना भी आप यूज़ करते हैं अपना नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, तो मैंने जो है ना ये डाल दिया था इसके अंदर नमक, तकरीबन 8 चम्मच मेरे नमक के गए हैं। और बस मैंने ये देखें बिल्कुल हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, सिर्फ़ ये कि भी बिल्कुल वो फीके से ना लगे, हल्का-सा उनमें ज़ायका आ जाए। और मैंने साबुत जो मिर्चें हैं बगैर कटिंग किए साबुत मैंने डाल दी थी 7-8, सिर्फ़ खूबसूरती के लिए कि चलें वो इसमें अच्छे लगते हैं। अच्छा इधर मेरे चने जो बॉइल्ड किए हुए थे, मैंने ये जैसे ही मसाला भुना है, उसके बाद मैंने इसमें बॉइल्ड चने डाल दिए हैं। इनका अभी मैं यखनी नहीं डालूँगी इन चनों की और मैं सिर्फ़ इसमें डाल दूँगी चने और उसको भुनाई करके 5 से 6 मिनट अच्छी तरह ताकि मसाला इनमें रच बस जाए। उसके बाद फिर मैं इनका पानी लगा दूँगी। पानी क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैंने उस हिसाब से मग्गा ले लिया था, मेरे पास आधा किलो का मग्गा था स्टील का, तो वो मेरे तकरीबन 4 बने थे 3 किलो चावलों के। तो मैंने वो पूरे ही हिसाब से पानी लगाया क्योंकि सुबह से भिगोए पड़े थे, 5-6 घंटों से चावल भीगे पड़े थे, इसलिए मुझे पानी मैंने बिल्कुल लेवल का लगाया है। क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी पता था कि मेरे जो चूल्हे की आँच है वो देश के हिसाब से कम है, क्योंकि उसके सेंटर में ही आँच लगनी थी, साइड से नहीं लगनी थी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैंने एक अंगीठी भी लेनी है और अलग से मैंने सिलेंडर भी लूँगी जिससे मैं अपने जैसे ये बड़े खाने हैं देशों वाले ये बना सकूँ। बस जी उसके बाद मैंने चावल भी डाल दिया था और फिर मैंने उसमें डाल दिया ज़ीरा। जैसे ही मैंने चावल डाला और ज़ीरा डाल के जो ऊपर से मैं डालती हूँ हमेशा अच्छे ज़ायके के लिए, तो बस फिर वो मैंने डाल के और ढक के रख दूँगी ताकि ये अपना पानी जज़्ब कर ले और नमक इसके मैंने पूरा कर लिया। अगर मुझे कहीं महसूस हुआ तो मैं उसमें और मज़ीद नमक डाल के तो अपने ज़ायके के हिसाब से इसको पूरा कर लूँगी। माशाल्लाह से चावल इतना खिला हुआ, इतना ज़ायकेदार बना था और नमक तो बिल्कुल इसमें मुनासिब था, मतलब निकलता हुआ नहीं था और ना ही कम था। बस जी उसके बाद मैंने दम दे दिया, दम देके मैंने ऐसे दिया, इसमें मैंने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि सिंपल मैंने बनाया था चना पुलाव, तो उसमें फिर हम कलर वगैरह नहीं डालते। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थोड़ा-सा ऊपर से क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ाया था अपने हस्बैंड को, तो वो उन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा ऊँचा पकड़ लिया। मैंने कहा था कि ज़्यादा फ़ोकस इस पे हो, तो उन्होंने थोड़ा-सा ऊँचा पकड़ लिया। अगर थोड़ा-सा नज़दीक होता तो ज़्यादा बेहतर आपको इसका नज़र आता। माशाल्लाह चावल बहुत अच्छा बना था, बस जी इधर हिस्से बनाने का टाइम आ गया था। तो ये मैंने डिस्पोज़ेबल मँगवा लिए थे पैक और इसी में मैं सबको ये चावल मैंने हिस्से जितने भी थे जहाँ-जहाँ मैंने लिस्ट बना रही थी कि मैंने कैसे-कैसे देने हैं, कुछ मैंने गरीबों में बाँटे, कुछ मैंने अपने रिश्तेदारों में दिए, तो बस अपने फ्रेंड्स की तरफ मैंने बाँटे। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे और हम लोगों ने भी खाए और सबको जहाँ-जहाँ मैंने देने थे पूरे आ गए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाज़मी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कल लाज़मी हाज़िर होंगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।